नमस्कार किसान भाइयों, पानी के बाद ये तीन उर्वरक आपने अपनी खेत में डाल दिए तो गेहूं में ऐसा फुटाव होगा कि पड़ोसी देखते रह जाएंगे। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं में पानी देने के बाद ये तीन उर्वरक सही तरीके से डाल दें तो मैं लिख कर देता हूं, फुटाव ऐसा होगा कि पूरा खेत हरा हरा हो जाएगा। किसान भाइयों, लेकिन गलत समय या गलत मात्रा में डाले तो नुकसान भी हो सकता है और इसका गलत क्या कारण होगा मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। किसान भाइयों, ये उर्वरक पहली या दूसरी सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद डालने हैं जब खेत में नमी हो और ऊपर से मिट्टी हल्की सूखी दिखे। अब ध्यान से सुनिए किसान भाइयों, ये है वो तीन उर्वरक जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पे आता है किसान भाइयों यूरिया। तो यूरिया में किसान भाइयों नाइट्रोजन भरपूर होता है और गेहूं में फुटाव का राजा यदि कोई है किसान भाइयों तो वो है हमारा यूरिया। इसके बाद करते हैं फायदे की, मात्रा की और आखिर इसमें क्या ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस है, उन्हें जानते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले इसके फायदे की बात करें तो टिलर तेजी से निकलती है, पौधा गाढ़ा हरा होता है और पत्तियां चौड़ी और मजबूत बनती हैं। किसान भाइयों, यदि मात्रा की बात करें तो 45 से 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी हल्की है तो 40 किलो काफी होगा। किसान भाइयों, ध्यान क्या रखना है, कभी भी पानी से पहले नहीं डालना है वरना इसका असर नहीं होगा और शायद नेगेटिव भी हो सकता है और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसान भाइयों, क्योंकि यूरिया नमी में अच्छे से काम करता है। ओस या ज्यादा गीली जमीन में भी नहीं डालना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारे उर्वरक नंबर 2 की, जो कि है डीएपी या फिर एसएसपी। भाइयों, अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो फुटाव भी कमजोर रहेगा। किसान भाइयों, इसके फायदे जानते हैं। फायदा है जड़ें मजबूत करना, फुटाव टिकाऊ और किसान भाइयों पौधा जल्दी गिरता नहीं। किसान भाइयों, अब बात करें इसकी मात्रा की तो डीएपी को आप लगभग 25 किलो प्रति एकड़ या एसएसपी है तो फिर 60 से 70 किलो प्रति एकड़ डाल सकते हैं। गलती मत करना, जो मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, यूरिया के साथ एक ही दिन मिलाकर ना डालें। कोई लोग ऐसे रहते हैं कि यूरिया और डीएपी मिलाकर डाल देते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। पहले डीएपी या एसएसपी फिर 7 से 10 दिन बाद यूरिया बेहतर रहेगा। किसान भाइयों, अब करें उर्वरक नंबर 3 की बात, वो है अपना जिंक सल्फेट, क्योंकि किसान भाइयों इसमें जिंक 21% होती है जो बहुत ही अच्छी और फायदेमंद होती है हमारी फसल के लिए। किसान भाइयों, जिंक वो उर्वरक है जो किसान अक्सर नजरअंदाज कर देता है और यही पर सबसे बड़ा नुकसान होता है। किसान भाइयों, फुटाव की संख्या बढ़ती है, पत्तियों का पीलापन खत्म होता है, दाना भराव अच्छा होता है। किसान भाइयों, चलिए बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो 10 किलो जिंक सल्फेट यदि मैं कहूं तो प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं। 2 या 3 साल में एक बार जरूरी होता है किसानों के खेत में जिंक डले। किसान भाइयों, अब बात करते हैं चेतावनी की, जो मैंने आपको बोला था सबसे बड़ी चेतावनी मैं आपको देने वाला हूं। भाइयों, अगर आपने ये तीनों उर्वरक ज्यादा मात्रा में डाल दिए तो फायदा की जगह नुकसान होगा, इसलिए जो मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से आप डालिएगा। ज्यादा यूरिया, पौधा कमजोर, बीमारी ज्यादा और गिरने का डर, इसलिए माप के साथ ही डालें। एक्स्ट्रा टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो पानी के 5 से 7 दिन बाद यानी 19:19:19 1 किलो पर प्रति 150 लीटर पानी का एक हल्का स्प्रे कर सकते हैं। इससे फुटाव और भी ज्यादा शानदार होगा। किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे, 19-19-19 लेकर 1 किलो बनाकर उसे प्रति एकड़ प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर आप उसे डाल सकते हैं। अब बात करें इसकी तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही देशी खेती के नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं खुद जवाब दूंगा। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में।